26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। सीट एनडीए जीतेगी। एनडीए मजबूती से अपना प्रदर्शन कर रही है और आने वाले जब चुनाव की घोषणा होगी तब पता चल जाएगा कि एनडीए जितना मजबूत 2020 में था उससे ज़्यादा मजबूत 2025 में है कि हाँ बहाली कर दो और कल बहाली हो जाए, या फिर एग्ज़ाम कर दो और कल एग्ज़ाम हो जाए। वो प्रोसेस होता है, 2-2.5 साल लगते हैं। कह देना कि हम आए थे इसलिए हो गया, ये गलत है। इसका पूरा का पूरा क्रेडिट जो है वो एनडीए की सरकार को जाता है। सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे सब आजकल बहुत ज़्यादा ट्विटर पे पॉपुलर रहते हैं। लोग कहते हैं तेजस्वी यादव ने ऐसा ट्वीट किया, ऐसा ट्वीट किया, ऐसा ट्वीट किया, लेकिन कभी ऐसा नहीं दिखता कि वो लोगों के बीच में हैं, लोगों के बीच में रह के पर्व त्यौहार मना रहे हो या लोगों के बीच में उनके सुख दुख में उनके साथ खड़े हों। दमदार रहेगी। 100% स्ट्राइक रेट जैसा लोकसभा में रहा है वैसा ही विधानसभा में रहेगा। इससे ज़्यादा मार्जिन से जीतेंगे हम लोग। और जैसा हमने कहा 2020 से ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन 2025 का एनडीए में रहेगा। नमस्कार, आप न्यूज़ नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं समस्तीपुर से सांसद शांभवी चौधरी। सबसे पहले तो आपको छठ महापर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको भी, आपके सारे दर्शकों को भी छठ पर्व की बहुत शुभकामनाएं और आप सबकी मनोकामना पूरी हो। कितना इंतज़ार रहता है छठ महापर्व को, क्योंकि आप बहुत छोटे से उम्र से जो है इस पर्व में जो है बहुत ही निष्ठा से के साथ हम मानते हैं छठ को महापर्व कहा जाता है बिहार का। उसकी एक वजह है, हमें साक्षात सूर्य भगवान का दर्शन करने को मिलता है, उनका पूजा करने को मिलता है। वो इस ब्रह्मांड के सोर्स ऑफ ऑल एनर्जीज़ जिसको कहते हैं वो सूर्य भगवान है और साक्षात हमें उनका पूजा करने का अवसर मिलता है। और ये भी हमको लगता है कि तमाम घर वो कैसा भी हो, मतलब एक आदमी हो, 2 आदमी हो, गरीब हो, अमीर हो, कैसे भी हो, सब छठ को उतने ही भाव से करते हैं, उतने ही प्यार से करते हैं और उतनी ही श्रद्धा से करते हैं। और हम मानते हैं कि सौभाग्यशाली हैं हम कि हमारा जन्म प्रदेश बिहार प्रदेश में हुआ और छठ पर्व करने का जो सौभाग्य है वो हमें मिला है। सबको नहीं मिलता है और सब कर भी नहीं पाते हैं। हम एक ऐसे परिवार से आते हैं जिन्होंने अब मेरी माँ करती हैं, इसके पहले हमारी दादी करती थी, इसके पहले उनकी मम्मी करती थी। तो ये एक कहते हैं ना ट्रेडिशन भी है जो हर जनरेशन को पास ऑन होता है। और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में भगवान हमको भी इतनी शक्ति दें कि हम छठ कर पाएँ। अभी थोड़ा बहुत फास्टिंग करते हैं मम्मी के साथ, पर थोड़ा और शक्ति मिलेगा तो फिर छठ भी करेंगे। निश्चित तौर पे समय को कैसे आप मैनेज करती हैं? घर परिवार, पति, ससुराल सब कुछ है, मायके है, फिर उसके बाद में आप एक जनप्रतिनिधि हैं, तो आप हमेशा क्षेत्र में ही रहती हैं। समय कैसे मैनेज करती है शांभवी चौधरी? नहीं, देखिए हमको लगता है कि आपको अपना प्रायोरिटी, जैसे प्राथमिकता किसको देनी है, आपको ये सेट करना पड़ता है। और हमें लगता है कि कोई भी ये प्रश्न पुरुष से नहीं पूछते कि आप कैसे मैनेज करते अपना घर, अपनी परिवार को या अपने क्षेत्र को। तो ये प्रश्न महिला से भी नहीं पूछना चाहिए। बस जैसे पुरुष मैनेज करते हैं वैसे हम भी मैनेज करते हैं। समय सब जगह आप बराबर? समय हम सब जगह बराबर देते हैं। हमारे जो पति हैं वो बहुत अंडरस्टैंडिंग हैं और बहुत सपोर्टिव हैं, वो भी हमारे साथ लगे रहते हैं। हमारे पिताजी बहुत अंडरस्टैंडिंग हैं, बहुत सपोर्टिव हैं। मेरे इन-लॉज भी बहुत सपोर्टिव हैं। और हमको लगता है कि नहीं, ये जनप्रतिनिधि बनने का जो मेरा ये सपना था कि नहीं, ये जो मेरा फैसला था कि हमको अब राजनीति में जाना है, जनता के बीच में रहना है, जनता की सेवा करनी है, ये हमने बहुत सोच के लिया था। और अभी भी जिस तरह से बाकी नेता लोग करते हैं वैसे नेत्री लोग भी करते हैं। निश्चित तौर पे आपको देखा जाता था छोटे से ही उम्र में ही आप समाज सेवा में ज़्यादा शामिल रहती थी, छोटे छोटे बच्चों के साथ। वैसे ही स्लम बस्तियों में आपको हमेशा देखा जाता था, जैसा कि सोशल मीडिया पर भी आपका फ़ोटो रहता है। एक सवाल यह भी है कि इन दिनों जिस तरह से बिहार की राजनीति में अभी घमासान मचा हुआ है, 4 सीट पर उपचुनाव हो रहा है, जीत की होड़ लगी हुई है, शांभवी चौधरी इसको किस रूप में लेती है? इसको किसी रूप में देखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। चारों सीट एनडीए जीतेगी। एनडीए मजबूती से अपना प्रदर्शन कर रही है और आने वाले जब चुनाव की घोषणा होगी तब पता चल जाएगा कि एनडीए जितना मजबूत 2020 में था उससे ज़्यादा मजबूत 2025 में रहेगा। तेजस्वी यादव ने हाल ही में जो है ट्वीट के ज़रिए तमाम चीज़ों का जवाब दे रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने जो है बीपीएससी के द्वारा जो हेडमास्टर का रिजल्ट निकला है उसको लेकर उन्होंने नीतीश कुमार को आभार व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि हमारी वजह से ये चीज़ संभव है। क्या आप मानती हैं इस चीज़ को? देखिए हमको ये लगता है कि ये
सबको सोचने वाला बात है कि ऐसा नहीं होता कि आज आप आए हैं सत्ता में, आपने बोला कि ये होना है और एक दिन में हो जाता है। ऐसा नहीं होता है, उसके लिए एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, ये ऐसे तरह की टिप्पणी करना हमारे संस्कार नहीं है। पर एक चीज़ सबको सोचना चाहिए कि ऐसा नहीं होता कि कोई आज आया है बोला कि हाँ बहाली कर दो और कल बहाली हो जाए, या फिर एग्ज़ाम कर दो और कल एग्ज़ाम हो जाए। वो प्रोसेस होता है, 2-2.5 साल लगते हैं। हम लोग का खुद भी इंस्टीट्यूशंस चलता है, एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराने में कितनी दिक्कतें आती हैं, कितना प्रोसीजर्स होता है, प्रोसेस होता है, सब कुछ फॉलो करना पड़ता है। तो ये सिर्फ कह देना कि हम आए थे इसलिए हो गया, ये गलत है। इसका पूरा का पूरा क्रेडिट जो है वो एनडीए की सरकार को जाता है, जो 2020 में जीत के सत्ता में आई थी, जिन्होंने अपना सरकार बनाया था, उनको जाता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को जाता है, और उनकी ही रणनीति, उन्हीं की नीतियों के वजह से आज ये संभव हो पाया। एक अंतिम सवाल है, जिस तरह से अभी ये कहना कि बिहार में सब कुछ सही चल रहा है, ये भी नहीं हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है घटनाएं फिर बीच में घटी, सब कुछ हुआ। जैसे कि शराबबंदी को लेकर के जो हाल ही में बहुत सारी जहरीली शराब से भी लोगों की ये हुई। एक सवाल यह है कि जिस तरह से अभी आप कार्य को कर रही हैं और तेजस्वी यादव भी युवा हैं, उन्हें क्या कुछ स्पेशल कहना चाहेंगी? क्योंकि क्षेत्र को लेकर के हमेशा से एक सवाल जो है प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है, चाहे वह बाढ़ की समस्या हो या अन्य चीज़ की समस्या हो। शांभवी चौधरी सड़कों पर दिखती है एक सांसद के तौर पर। एक तो ये बिहार के नेता रहे हैं, डिप्टी सीएम रहे हैं, मंत्री रहे हैं, सब कुछ रहे हैं, इसके बावजूद भी लोगों का एक प्रश्न रहता है। तो एक आप स्पेशल क्या मैसेज देंगे? देखिए, हमसे बड़े हैं, हमसे ज़्यादा साल राजनीति में रहे हैं, उनको हम क्या सिखाएं? हमको कुछ उनको नहीं सिखाना है। वो जो कर रहे हैं, सबकी अपनी अपनी राजनीति होती है, सब अपने तरीके से अपने ढंग से चलते हैं, ठीक है। पर हाँ, ये चीज़ है कि अगर आपको जनता ने चुन के भेजा है, आप जनता के बीच में रहिए। सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे सब आजकल बहुत ज़्यादा ट्विटर पे पॉपुलर रहते हैं। लोग कहते हैं तेजस्वी यादव ने ऐसा ट्वीट किया, ऐसा ट्वीट किया, ऐसा ट्वीट किया, लेकिन कभी ऐसा नहीं दिखता कि वो लोगों के बीच में हैं, लोगों के बीच में रह के पर्व त्यौहार मना रहे हों, या लोगों के बीच में उनके सुख दुख में उनके साथ खड़े हों, या एक होता है ना कि गली बस्ती में हो, लोगों की दुख सुन रहे हो। सुनना भी बहुत कुछ होता है, तो ये सब देखने को नहीं मिलता। तो हम चाहेंगे कि तेजस्वी भैया का वैसा भी ट्वीट्स हमें देखने को मिले, ट्विटर पे आए वैसे पिक्चर्स। यही है बस। उनकी बहनें भी लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं। हाँ ठीक है, सोशल मीडिया का ज़माना है, अब हम लोग सब सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। पर हाँ, तेजस्वी भैया सिर्फ सोशल मीडिया पे रहते हैं, इसीलिए सोशल मीडिया से बाहर निकल के थोड़ा ग्राउंड पे भी आए, यही हम चाहेंगे। बिहार आ रहे हैं छठ मनाने के लिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, सब अब छठ को लेकर के कितने ज़्यादा लोग को पता चल गया है कि बिहार के लोग छठ से कितने जुड़े हुए हैं, और भाजपा में जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी चल के आ रहे हैं छठ को देखने के लिए। तो ये हम लोग प्रदेशवासियों के लिए बहुत गौरव की बात है, और हम तो जहाँ भी जाते हैं हमेशा कहते हैं कि हम बिहार से हैं, जहाँ छठ होता है। 25 में कैसी तैयारी रहेगी चिराग पासवान की पार्टी की? दमदार रहेगी। 100% स्ट्राइक रेट जैसा लोकसभा में रहा है वैसा ही विधानसभा में रहेगा। इससे ज़्यादा मार्जिन से जीतेंगे हम लोग, और जैसा हमने कहा 2020 से ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन 2025 का एनडीए में रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था समस्तीपुर से सांसद शांभवी चौधरी का। सहयोगी आकाश के साथ न्यूज़ फॉर नेशन पटना।